अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। इतना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो, और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो, ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रावधान करते हैं। जरा जरा से पौधों की पत्तियां हमको पुण्यता नहीं देगी, जरा जरा से पत्ते की पत्तियां हमको पुण्यता प्रदान नहीं करेगी। पुण्यता तब देगी जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उस वृक्ष की मूलता बढ़ जाएगी। उस वृक्ष की आनंदता बढ़ जाएगी। आप करो भजन। कई लोग यहां बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, एक दो नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है। जरा विचार करना, शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम नहीं। पत्ती तोड़ने का नियम है, पत्ती तोड़ो चढ़ाइए, बेलपत्र लाइए चढ़ाइए, पर डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां वर्णित नहीं करा गया। डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां नहीं बनाया गया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा किया गया भजन, और भजन में भी श्रद्धा और विश्वास की मूलता, भरोसे की मूलता, दृढ़ता। लगाओ, जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसका डंडी का मुख, तुम अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपकी साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर।
और फिर जल की धार जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए। वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना है। एक एक बेलपत्री का नियम है, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम है, दुर्वा चढ़ाने का नियम है, धतूरा चढ़ाने का नियम है, भगवान को शमी का पत्र चढ़ाने का नियम है, शंकर भगवान को रिझाने का नियम है। शिव तत्व को कैसे रिझाया जाए, शंकर का अनुमोदन कैसे करा जाए, मेरे ओघड़दानी को कैसे मनाया जाए, उसका नियम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णित किया गया। शिव महापुराण में बार बार वर्णन करा गया कि एक बेलपत्र का नियम अपने जीवन को जो हम धारण करें, वो बेलपत्र कैसी चढ़ना चाहिए, उसका सुख क्या होना चाहिए। एक पत्र आया जी, आज तो भला हो भोपाल वालों का, पत्र में पंखा भी भेजा हो। ऐसे पढ़ना, टीवी पर भी आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मैं जितेंद्र विश्वकर्मा, पत्नी रीना विश्वकर्मा, पुत्र शिवांश विश्वकर्मा, 235 एम सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई। मेरी बहन जिसका भी रीना विश्वकर्मा है, वह कुबेरेश्वर धाम गई और वहां से बाबा से विनती कर एक रुद्राक्ष लेकर आई। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, एक बेलपत्र, गुरुजी आप कहते हो शंकर को चढ़ाना, एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाया। कभी बेलपत्र मिलती, कभी नहीं मिलती, तो शिव जी पर उठाकर शंकर जी को चढ़ा देते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, 8 वर्ष के बाद 26 नवंबर 2023 को 26 नवंबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से यहां 2022 में बाबा ने कृपा कर दी है। ये पुत्र का फोटो भी लगाया, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। एक शिव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, और खाली ना, बोलो बोलो आप लोग बोलो, बड़े प्रेम से बोलो। आज तो आखिरी दिन है, दिल से कहकर जाओ बाबा से, खाली ना कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं। भगवान शिव स्वयं पशुपति नाथ बनकर तीनों पुरियों में प्रवेश कर गए, और तीनों पुरियों में प्रवेश कर कर तीनों को तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को एकाग्रित किया। भगवान शिव स्वयं पशुपति नाथ बनकर तीनों पुरियों में प्रवेश कर गए, और तीनों पुरियों में प्रवेश कर कर तीनों को तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को एकाग्रित किया। जब नंदी का रूप रखकर विशाल नंदी बनकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की पर प्रहार किए, प्रहार करते से ही तारकाक्ष और विदुमाली थोड़ा सा हटे, और कमलाक्ष की ने भगवान देवाधिदेव महादेव का फरसा उठाकर शीश काटा। जो शीश कटा वो नेपाल में डोलेश्वर महादेव के रूप में, पशुपति नाथ के रूप में रहा। जो धड़ बना वो केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। पर देवता आश्चर्य में पड़ गए कि देवाधिदेव महादेव अगर आज तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की इन तीनों का संहार नहीं करे, तो फिर ये तो इनका संहार हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव ने उसी समय पर प्रकट होकर, भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। शिव जी का एक स्वरूप प्रकट हो गया जिसका नाम पशुपति नाथ, और कोई साधारण सा स्वरूप नहीं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शंकर भगवान का पावन चरित्र वर्णन करता है। पशुपति पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्र व्रत और पशुपति स्मरण का वर्णन हमारे यहां शिव महापुराण में किया गया, जिसके अंतर्गत जब माताएं पशुपति व्रत करती हैं, तो आपको पहले भी कथाओं में वर्णन किया कि 5 सोमवार का वो व्रत होता है। कितने सोमवार होता है? 5 सोमवार। किस किसने करा है? जरा हाथ उठाओ एक बार। सबने करा है? रख लो हाथ, रखिए। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने दिए लेकर जाते हैं? 6 दिए लेकर जाते हैं। प्रसाद साथ में लेकर जाते हैं। सुबह भोलेनाथ जी का पूजन करना,
6 दिए शिव मंदिर में रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, प्रसाद जो मीठा बना कर लेकर गए उसके 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में रखना, 1 हिस्सा वापिस थाली में लेकर आना और 1 दिया जिसको जलाया नहीं है उसको थाली में भगवान देवाधिदेव महादेव के द्वार से वापिस लेकर आना। अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में वो दिया रखना जैसा शिव महापुराण में वर्णित किया गया है। पाशुपत्य व्रत का दीप प्रज्वलित करना, भीतर प्रवेश करना, प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको पाना, फिर भोजन ग्रहण करना। ऐसे 5 सोमवार तक पशुपति व्रत किया जाता है। इस पशुपति व्रत का मूल तत्व है हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करना। जैसे हम भगवान के दरवाजे को प्रकाशित करते हैं, भगवान शंकर के द्वार को जैसे हम प्रकाशित करते हैं, वैसे हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारे जीवन में आनंद का प्रकाश हो। ऐसा पशुपति व्रत का वर्णन किया गया। कल कथा में एक बात कही थी आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में होगा। कल कथा में कहा था कि भगवान शिव के मंदिर में अगर हम प्रवेश नहीं भी कर सके, मान लो शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर शिव के द्वार हम नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर आ रहा है, जो भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित कर कर आ रहा है या समर्पित करने जा रहा है, मात्र उस शिव भक्त का मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला या शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। मात्र शिव का दर्शन कर लेते। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। ऐसा बाबा से प्रार्थना हृदय से कहिए, भाव के साथ, दिल के साथ में। जहां जगह मिले, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो